ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਜਲਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਸੀਕ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड, then all things will be added to you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Not some of them, not few of them, but all of them. All of them. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਡਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, अर्थ बदल जाए, लेकिन ये बादशाहत सदा कायम रहेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये ना बदलण वाली बादशाहत है। इस बादशाहत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये इटर्नल बादशाह है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये अवधि बादशाहत है। शैतान भी जो मर्जी चाहे इस बादशाहत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਕਿੰਗ, ਲਾਰਡਸ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, नतमस्तक होने, शीश झुकाने, अपने दिल झुकाने अपना, क्योंकि तुसी ही शुकराने के काबिल हो। असी शुक्रिया अदा करते हैं इन्हां पलों का, इन्हां घड़ियां का जो तुसी सानू दित्तियां ने, कि असी तुहाडी वंदना कर सकीए, असी तुहाडे सच्चे ते खरे वचन सुन सकीए और उन्हां दे गहरे भेदां नूं जान सकीए। जी प्रभु। साढ़े कन्नां नूं तैयार करना, ताकि प्रभु वचन जिहड़े असीं सुणीए साढ़े कन्नां दे राहीं अंदर जाण। साढ़े दिलां नूं तैयार करना, ताकि प्रभु वचन जिहड़े ने साढ़े दिलां विच समा जाण। साढ़े दिमाग नूं तैयार करना, ताकि जो भी असीं प्रभु वचन सुणीए साड़ा दिमाग अटेंटिव माइंड रहे, इधर उधर ना जाए। साड़ियां जुबानां नूं तैयार करना, ताकि प्रभु वचन सुनिए ते बोल भी सकीए, तुहाडा शुकराना भी कर सकीए, और जो वंदना तुसी तैयार करवाई है, वो वंदना भी असी रूह और सच्चाई दे नाल गा सकीए। जी प्रभु। क्योंकि तुहानू रूह और सच्चाई दी वंदना पसंद है। प्यारे प्रभु, अपनी पवित्रता जिहड़ी तुहाडी पवित्र हजूरी है, वो असी महसूस कर सकीए। जिहड़े तुहाडे प्यारे बच्चे इस सभा दे नाल जुड़े हुए ने, सबना नूं छू लेना, यस लॉर्ड। सबना नूं ब्लेस करना। यस लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, इस सभा दे उत्ते तुहाडी मेहर मंगदे आ, तुहाडी किरपा मंगदे आ, तुहाडी दया मंगदे आ, और यह सब कुछ असी मंगते हैं प्रभु यीशु जी दे सुंदर ते इकलौते नाम दे विच। आमीन। आमीन। प्रभु वचन पढ़न दा समय है। Psalm 24 वर्स 7 to 10 विच देखिए की लिखा होया है। दरवाज़ियों अपने सिर चुको, पुरातन दरवाज़ियों खुल जाओ, ताकि महिमामयी राजा अंदर आ सके। वो तेजस्वी राजा कौन है? यहोवा सर्वशक्तिमान वो तेजस्वी राजा है, वो युद्ध का नायक है। 9th वर्स, दरवाज़ियों अपना सिर चुको, पुरातन दरवाज़ियों खुल जाओ,
महिमामय राजा अंदर आएगा। वर्स 10, ओ महान राजा कौन है? सेना दा यहोवा ही ओ अत महान राजा है, ओ महिमामय राजा है। हालेलुया। हालेलुया। आओ प्रभु जी दी वंदना करिए, उस बादशाह दी हजूरी दे विच उन्हां दे गुण गाइए, क्योंकि वही इस काबिल है। अज असीं जिहड़ा भजन गा रहे हां वो है रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जी मेरा ईमान है हमेशा की तरह तुम जिस भी इस सभा शामिल हो, तुम अपनी जगह पर खड़े होगे, तुहाडे हथ आकाश वाल होणगे और तुम साडे नाल उच्चियां आवाज़ां मिला के रूह ते सच्चाई विच ताड़ियां मारदे हो Yes. प्रभु जी का गीत गाओगे। हालेलुया। और मिल के प्रभु जी का गीत गाइए। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। जहाँ जलादा बादशाह आवे, सिर सदी ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ए जलादा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमांदा? ए जलादा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमांदा? रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमांदा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। जहाँ जलादा बादशाह लावे, सिर तनी ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ये जलादा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमांदा? ये जलादा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमांदा? लश्करादा रब यहोवा, ओ बादशाह जलादा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। हालेलुया। 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 वंदना दा पाठ इत्थे खत्म होंदा है। हुण तुसीं पास्टर जी पासों वचन सुणो। प्रभु जी के पावन पवित्र सबसे ऊंचे नाम में मैं आपको बरकत देता हूं। I bless you in the name of the Lord. आइए वो दिन याद करें जो हमारी मसीह जिंदगी का पहला दिन था। वो दिन जिस दिन हमने प्रभु जी के पीछे, प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे
चलना शुरू किया था। हमने एक प्रार्थना की थी, प्रभु जी को अपनाया था, चुना तो प्रभु जी ने था, लेकिन प्रार्थना हमने की थी। हमने फैसला किया था कि हम प्रभु जी के विश्वास करेंगे, उनके पीछे चलना शुरू करेंगे। और जब भी हमने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने हमें एक तोहफा दिया था, एक गिफ्ट दी थी, एक चीज दे के हमारे ऊपर अपनी मोहर लगा दी थी। क्या दिया था? बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13, अफसियों अध्याय 1 पद 13। जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। हालेलुया। प्रभु के वचन में इंग्लिश में लिखा है, जिस दिन उन्होंने उन पे विश्वास किया, we were sealed with the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की मोहर लगा के प्रभु ने हमें अपनी छाप दे दी थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज पवित्र आत्मा हर एक मसीह के अंदर रहती है। ये पवित्र आत्मा हमें एम्पावर करती है, हमें एनेबल करती है कि हम अपनी मसीह जिंदगी सही तरीके से चला सकें। आपने अभी तक ये जान लिया होगा कि मसीह जिंदगी एक सोड़ा रास्ता है, एक सकरा रास्ता है, एक कठिन रास्ता है, जिस पे चलने के लिए हमको एक ताकत चाहिए, और ये ताकत पवित्र आत्मा ने हमें दी थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम प्रभु में आए थे, उस दिन को अगर ध्यान से सोचें तो उस समय हम घास काटने वाली एक लॉन मोवर मशीन की तरह हाफ हॉर्स पावर से भी कम हमारे में ताकत थी। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारी उम्र हाफ हॉर्स पावर का लॉन मोवर बन के ना रहे। वो चाहते हैं कि हम इतने बड़े बुलडोजर जो बड़े शक्तिशाली होते हैं, जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी तोड़ देते हैं, हम इस तरह की शक्ति पाए। और वो शक्ति देने के लिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पवित्र आत्मा जैसे वो बुलडोजर और जैसे वो लॉन मोवर गैस बगैर नहीं चल सकते, इसी तरह हमारी मसीह जिंदगी पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की शक्ति के बगैर नहीं चल सकते। माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं लेकिन प्रभु की शक्ति हम में काम नहीं कर रही, तो हमारे में कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में इस बात की गवाही और जगह भी मिलती है कि हम उनके पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। 1 Corinthians chapter 3 verse 16, पहला करंथियन 3:16। डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर निवास करती है? होली स्पिरिट लिव्स इन यू। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होली स्पिरिट नॉट ओनली dwells in us, but he empowers us. He gives us those things which are required to live a good, godly Christian life. My brothers and sisters, मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा की यही है कि हम दिन ब दिन उन तोहफों से, उन गिफ्ट से, उन फलों से भरते जाएं जो प्रभु हमें चाहते हैं, और हम उनमें और मजबूत होते जाएं। हमारा जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की तरह बनती जाए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जब थे, ही वॉज ए सिंबल ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। सबसे प्यार करते थे, सबको उन्होंने माफ किया, यहाँ तक कि जिन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया उनको भी उन्होंने माफ किया। वो भी चाहते हैं कि हम इसी तरह रहें। और जब हम अपने आप को प्रभु आत्मा के समर्पण पे कर देते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर वो फल आने शुरू होते हैं जिन्हें पवित्र वचन फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट कहते हैं। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 23 और 25 में। गलातियों अध्याय 5 वर्स 22 और 23। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फॉरबियरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। हिंदी में है प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम। ये जो 9 फ्रूट्स हैं वो हमारे में आने शुरू हो जाते हैं अगर हम प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। हमें हुक्म दिया गया है
कि हमें पवित्र आत्मा को ओबे करना है, उनकी आज्ञा को मानना है। हमने अपने शरीर की जो आवश्यकता है, जो उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको नहीं मांगना, उनके पीछे नहीं चलना है, पवित्र आत्मा के पीछे चलना है। अगेन बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, गलातियों 5:16, वॉक बाय द स्पिरिट एंड यू विल नॉट कैरी आउट द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। आप आत्मा के अनुशासन में चले, फिर आप अपने पाप वाली जो आपका शारीरिक इच्छाएं हैं उनको पीछे नहीं चलेंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी हैव टू एवरी डे एवरी मोमेंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमें प्रॉम्प्ट करते हैं, हमें इशारा करते हैं, हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, और हमें उनको मानना जरूरी होता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, हमारे अंदर कौन सी कमी है, आज हमने क्या गुनाह किया, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा को अपना समर्पण दे देते हैं तो हमारी मसीह जिंदगी अच्छी बननी शुरू हो जाती है, फल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको नहीं मानते तो हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, पवित्र आत्मा वचन में लिखा, हम उनको ग्रीव करते हैं, हम उन्हें दुखी करते हैं, हम उन्हें परेशान करते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सोचते होंगे कि पवित्र आत्मा कैसे दुखी होती है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो हमने बाइबल स्टडी की थी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हमने जो क्वेश्चंस को हैंडल किया था, समझा था कि पवित्र आत्मा कौन है, तो जवाब में हमें पता लगा था कि पवित्र आत्मा गॉड द फादर, गॉड द सन, प्रभु यीशु की तरह ही हमारे होली स्पिरिट जो है हमारे परमेश्वर का तीसरा स्वरूप है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह एक पर्सन थे, पर्सनैलिटी थी उनकी, इसी तरह पवित्र आत्मा की पर्सनैलिटी है। और जैसे कोई भी इंसान परेशान होता है, दुखी होता है जब उसे चोट पहुंचती है, इसी तरह पवित्र आत्मा भी दुखी होती है। तो प्रभु के आज का जो हमारा संदेश है, जो प्रभु जी हमें संदेश देने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है हाउ नॉट टू ग्रीव द होली स्पिरिट। हाउ नॉट टू ग्रीव द होली स्पिरिट, कैसे पवित्र आत्मा को दुखी करने से बचें, कैसे हम पवित्र आत्मा को दुखी करने से बचें। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं तो वी शॉर्ट सर्किट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। जो पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु हमारी जिंदगी में करना चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है कि वी कैन ग्रीव द होली स्पिरिट, वी कैन निग्लेक्ट द होली स्पिरिट, वी कैन क्वेंच द होली स्पिरिट, क्वेंच द होली स्पिरिट। आइए देखें कहाँ लिखा है। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30, अफसियों 4:30, एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, बाय होम यू वर सील्ड फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे के दिन के लिए जिस पवित्र आत्मा की मोहर लगाकर प्रभु ने अपने आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया था, उस पवित्र आत्मा को दुखी मत करें, ग्रीव मत करें। इसी तरह एक और जगह लिखा है कि डू नॉट नेग्लेक्ट द होली स्पिरिट। कहाँ लिखा है? 1 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14, पहला तिमोथियस 4:14, डू नॉट नेग्लेक्ट योर गिफ्ट, अपने तोहफे की उपेक्षा मत करें। इसी तरह एक और जगह प्रभु के वचन में ताकीद दिया है कि डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट को बुझाएं मत। कहाँ लिखा है? 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 19, पहला थेस्सलोनियन 5:19, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज पॉसिबल फॉर अस कि हम कुछ ऐसा बोलें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में आए जो होली स्पिरिट को उदास कर सकती हैं, उनकी उपेक्षा कर सकती हैं, या उन्हें बुझा सकती हैं, उनकी पावर को कम या ख़त्म कर सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो हमें फुलनेस ऑफ क्राइस्ट नहीं आएगी। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम पवित्र आत्मा को जब दुखी करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में झांक के देखें, उस दिन की तरफ देखें जिस दिन हम बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। शायद हमारे किसी प्यारे की मृत्यु हो गई थी, शायद हमारा वो जॉब छूट गया था जिस जॉब से हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे थे, शायद किसी भाई बहन ने किसी
विश्वासी ने हमें कुछ ऐसी बात कह दी, कुछ ऐसा बोल दिया जिससे जहां आके हमें चोट लगी। उस दिन हम कितना दुखी अपने आप को महसूस करते थे। वी फेल्ट ब्रोकन हार्टेड, वी फेल्ट ए डिफिकल्ट सॉरो इन आवर लाइफ, एंड हमने क्राई किया, रोए हम कि इस पेन से, इस दुख से हमें छुटकारा मिले। इसी तरह पवित्र आत्मा भी दुखी होते हैं जब, तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप में से कोई भी, मैं सोचता हूँ, कभी भी ऐसा कुछ ना करे जिससे पवित्र आत्मा दुखी हो। मैं तो नहीं चाहता मैं जिंदगी में ऐसा करूं, आप भी नहीं चाहते हो कि जिंदगी में कभी ऐसा कुछ ना हो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कभी भी हमारे किसी बोल से, चाल से, काम से पवित्र आत्मा को किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर पवित्र आत्मा को हमने कोई चोट पहुंचाई है, दुखी किया है, तो उसके कई तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, कई तरह के निशान मिलते हैं पवित्र वचन में। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पवित्र आत्मा अगर हमारे से दुखी होते हैं तो हमारी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल टेंशन आ जाती है। होता क्या है कि पवित्र आत्मा हमें एक और तरफ खींचते हैं और हमारा शरीर की इच्छा हमें किसी और तरफ खींचती है, और दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। ये लिखा है प्रभु के वचन गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17, पहला गलातियों अध्याय 5 वर्स 17। द सिंफुल सेल्फ वांट्स व्हाट इज अगेंस्ट द स्पिरिट। हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक अभिलाषाएं हैं, वो चीज चाहती है जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट है, और इसी तरह पवित्र आत्मा वो चाहती है जो हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट है। दे आर ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, सो दैट यू डू नॉट डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। इसीलिए हम लोग वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हमारी पवित्र आत्मा हमें चाहती है कि हम सुबह उठें, हम लोग सुबह उठ के प्रभु के वचन पढ़ें, हम सुबह उठ के प्रार्थना करें, लेकिन शरीर कहता है कि नहीं, बाकी घर के सो रहे तो भी सो जा, तो मैं भी सो जाता हूँ, तो वो काम नहीं कर पाता जो मुझे करना चाहिए। अगर इस तरह हम होली स्पिरिट को नेग्लेक्ट करते रहते हैं तो होता क्या है कि हमारी गॉडली लाइफ ठीक नहीं रहती, वी आर डिससेटिस्फाइड इन द लाइफ। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो खुशी है, जो हमारा जोश है, वो कम होता जाता है, और अल्टीमेटली वी मिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ बिकॉज दिस इज कॉज्ड बाय सिन। तो ऐसी कौन सी बातें आप जानने की कोशिश करें जिनसे पवित्र आत्मा दुखी होते हैं, ग्रीव होते हैं, क्वेंच होते हैं। प्रभु के वचन में इसकी डिटेल्स दी हुई है। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 में हम जाएंगे, अफसियों अध्याय 4 में जाएंगे। अपोस्टल पॉल ने इसका जिक्र किया है। उस समय उन्होंने एफिशियन के रहने वाले लोगों को, जो चर्च था, वहां जब गए तो उन्होंने देखा उनकी जिंदगी कुछ ऐसी है जिसमें कुछ ऐसी चीज है जो ठीक नहीं है। वो जानते थे कि वो गलत है, लेकिन वो अपने में से वो गलतियां निकाल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उनको बोला कि आप जैसे जी रहे हो, आपकी जिंदगी अविश्वासियों से भी बदतर है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। आइए देखिए क्या बोला, वर्स 25 से शुरू करते हैं। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 25। सो तुम लोग झूठ बोलने का त्याग कर दो, अपने साथियों से हर किसी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही शरीर के अंग हैं। सो पहला जो गंदगी देखी उन्होंने, वो एक दूसरे से झूठ बोलते थे, हालांकि एक ही कलीसिया के मेंबर थे। सेकेंड वर्स 26 में, एंड डू नॉट सिन बाय लेटिंग एंगर कंट्रोल यू। और क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो, फॉर एंगर गिव्स अ फुटहोल्ड टू द डेविल। अगर हम क्रोध करते हैं तो हम शैतान को रास्ता दे देते हैं, शैतान हमारी जिंदगी में आके हावी हो जाता है। आगे लिखते हैं वर्स 28 में, इफ यू आर ए थीफ क्विट स्टीलिंग। अगर आप चोर थे तो अपनी चोरी करना छोड़ दो, इंस्टेड यूज योर हैंड्स फॉर गुड हार्ड वर्क। इसकी बजाय अपने हाथों से अच्छा काम मेहनत वाला करो, एंड देन गिव जनरसली टू अदर्स इन नीड। और जो दूसरी जरूरतमंद है उसकी मदद करो, जो भी आप अपनी मेहनत से कमाते हो। वर्स 29, डू नॉट यूज फाउल और अब्यूजिव लैंग्वेज। अपने मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकालो, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी उम्मीद है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनको उनका उससे भला हो। सो वी शुड स्पीक
good and helpful word that encourage others. और verse 30 में कहते हैं, and do not grieve the Holy Spirit of God. और पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, by whom you were sealed for the day of redemption. और verse 31 में कहते हैं, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all type of evil behavior. हिंदी में पढ़ते हैं, समूची कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ बाहर निकाल फेंको. Instead be kind to each other, tender hearted, forgiving one another. परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो. आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा आपके अपराधों को क्षमा किया है. सो ऐसी कुछ बातें हैं जो भी हमने पढ़ी जो पवित्र आत्मा को ग्रीव कर सकती हैं. आप फिर से नोट कर लें, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 25 टू 31 तक आप जाके देख सकते हैं सारी बातें, 32 तक. तो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, पवित्र आत्मा, हम झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, तो वो क्यों दुखी होते हैं? दुखी तो उस इंसान को करना चाहिए जिसको हमने माफ नहीं किया. दुखी तो इंसान को होना चाहिए जिसके साथ हमने झूठ बोला. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सोचते होंगे शायद इसकी वजह ये होगी कि प्रभु का नाम खराब होता है अगर मसीह होके, विश्वासी होके हम लोग ऐसे काम करते हैं. नो डाउट दिस इज ट्रू, ये बात भी सच है. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बरकतें देना चाहते थे, उसके लिए उनका हाथ रुक जाता है. वो बरकतें वो नहीं दे सकते. इस वजह से दुखी होते हैं कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन इसने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरा हाथ रुक गया, मेरी मुट्ठी बंद हो गई. भाई ब्रदर सिस्टर, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के पीछे चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे में ग्रो होते हैं, उनकी शक्ति हमें ग्रो होती है और हमारे अंदर वो फल आने शुरू होते हैं जिसका भी हमने जिक्र किया, जो हमको भी नजर आते हैं, दूसरों को भी नजर आते हैं. तो अंत में आके देखते हैं, सो व्हाट वी शुड डू, हाउ शुड हैंडल, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ऐसा क्या करें, कैसे अपने आप को संभालें कि पवित्र आत्मा हमसे दुखी ना हो. आइए इस पर गौर करते हैं. भाई ब्रदर सिस्टर, प्रभु का वचन हमें इस बात की गवाही देता है. कुछ बातें हमें पता चलती हैं जिसकी वजह से अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए, गुनाह भी हो जाए, तो हम पवित्र आत्मा को ग्रीव करने से बच सकते हैं. सबसे पहली बात है, कीप हिज कमांडमेंट्स. हालेलुया. उनके हुक्मों पर चलें. हमें जो भी परमेश्वर ने हुक्म दिए हैं, हमें जो बोला ये करना चाहिए या ये बोला ना करना चाहिए, उसमें हमारी भलाई है. ये हमको अनुशासन में अगर परमेश्वर लाते तो इसलिए ना लाते कि हमको वो बातें करने नहीं देना चाहते. वो इसलिए नहीं हमें करना देना चाहते कि उन्हें पता है कि इफ वी वॉक ऑन दिस रूट, अल्टीमेटली दिस विल ब्रिंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. जैसे अगर आपने जब कार पहली बार सीखी होगी, आपको कार चलाने के नियम बताए गए होंगे, सिखाए गए होंगे, इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया होगा कि स्टॉप साइन पे कार रोकनी है, चाहे सामने कोई कार हो या ना हो. ये नियम किस लिए बनाया गया था? हमारी भलाई के लिए बनाया गया था. अगर हम कार ना रोकें और हम कार स्टॉप साइन पे भी चलते जाएं, तो अचानक अगर कोई कार आ जाए जिसकी लाइट ग्रीन हो तो टक्कर हो सकती है. हम अपना नुकसान कर सकते हैं, हम दूसरे का नुकसान कर सकते हैं. इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो हमें दिए गए हैं हुक्म, जो कमांडमेंट्स दी गई हैं, ये हमें ऐसी लीड करने के लिए लाइफ जो डिसिप्लिन हो, उसके लिए हमें दिए गए हैं ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति हम में काम कर सके. माय ब्रदर सिस्टर, एवरी डे वी शुड बी लेड बाय द होली स्पिरिट, वी शुड सीक हिज हेल्प. सेकंड बात जो है जो प्रभु के वचन हमें मिलती है वह है रिपेंटेंस, पश्चाताप करना, तौबा करना. माय ब्रदर सिस्टर्स, कई बार हमारी जिंदगी में टेम्पटेशन आती है, यानी उकसाहट आती है, पर कई बार हमारी जिंदगी में टेम्पटेशन के साथ सिन भी हो जाता है. टेम्पटेशन अपने आप में सिन नहीं है. अगर मेरे मन में कोई गलत भावना आती है तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन उस गलत भावना के वश में आके अगर मैं कोई गुनाह कर बैठता हूँ, कुछ ऐसा काम कर बैठता हूँ, तो मुझसे वो गुनाह हो जाता है. इट बिकम्स सिंस वंस आई डू दैट थिंग व्हिच कम्स इन माय लाइफ.
प्रभु के वचन में यहाँ कहीं भी नहीं गारंटी देगी कि हम लोग कभी कोई गलती नहीं करेंगे, कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। हम सिनलेस हैं प्रभु के लहू के द्वारा। बट दिस डज नॉट मीन वी विल नेवर सिन इन आवर लाइफ। हमसे गलतियां होंगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाह रहित है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के वही गुनाह रहता है। सो अगर हमसे कोई गलती हो जाए, पवित्र आत्मा हमें प्रॉम्प्ट करते हैं अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, अगर हम उसकी अवहेलना कर लें और वो गलत काम कर लें, तो पवित्र आत्मा फिर हमें रियलाइज कराते हैं कि हमसे ये झूठ बोला गया, या हमसे ये चोरी हुई, या हमसे ये ना माफी हुई। तो उस समय जब हमें याद कराएं तो एक ही इलाज है इसको साफ करने का, इस गुनाह को, वो है रिपेंटेंस, पश्चाताप करना। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना 1:9, इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट। अगर हम अपने पापों को स्वीकार कर लें तो परमेश्वर जो है वो विश्वसनीय है, वो न्यायपूर्ण है, एंड विल फॉरगिव अस आवर सिंस एंड प्योरीफाई अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कितने दयालु हैं, ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ करेंगे, हमें हर तरह की अधार्मिकता से दूर करके शुद्ध कर देंगे, हमें प्योरीफाई करेंगे। सो एज सून एज we realize something bad has happened, something wrong we have done, if we confess our sins, we will quickly go back to on track. हम लोग वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ था, वैसा ही हो जाएगा, और हम फिर पवित्र आत्मा की ताकत से भरने शुरू हो जाएंगे। प्रभु ने ना सिर्फ हमें माफ करेंगे, बल्कि प्रभु हमें वो ताकत भी देंगे जो ताकत हमें शायद लगा हमसे छिन गई है, और जो हमें लगा हम अशुद्ध हो गए, वो अशुद्धता भी दूर करेंगे और हमें प्योरीफाई कर देंगे। और तीसरी बात जो है वो बात है इनवाइट हिम डेली। पवित्र आत्मा को रोज अपने जिंदगी में आने की दावत है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमारे टीचर्स हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे काउंसलर हैं, हमारे हेल्पर हैं, सब कुछ है। पवित्र आत्मा हमें हर बात सिखाना चाहते हैं, हर बात में हमारी अगुवाई करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग उन्हें अपनी जिंदगी में इनवाइट नहीं करते। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, कितना ही अच्छा हो कि जब हम सुबह उठते ही बेड पे लेटे लेटे पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा जी आप हमारी जिंदगी में आए, प्रभु मुझे एक नया जीवन दे रहे हैं, एक नया दिन दे रहे हैं, आज सारा दिन मेरी अगुवाई करें। आई वेलकम यू होली स्पिरिट, कम इनटू दिस डे एंड हेल्प मी what I should be doing today. My brothers and sisters, अगर इस तरह पवित्र आत्मा की अगुवाई हम अपनी जिंदगी में लेते जाएंगे, एवरीडे उनकी अगुवाई में चलेंगे, वो कभी भी हमें कोई गलत बोलने के लिए, करने के लिए नहीं होने देंगे। हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, हमें उससे बचा लेंगे, और धीरे धीरे हम पवित्र आत्मा की शक्ति से भरते जाएंगे, और हमारी जिंदगी भी प्रभु यीशु मसीह जैसी हो जाएगी। हम प्रभु यीशु मसीह तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके जैसा प्यार कर सकते हैं, उनके जैसी अनफॉरगिवनेस कर सकते हैं, उनके जैसा कंपैशन दूसरों पे कर सकते हैं, उनके जैसा लोगों के दुख में साथ दे सकते हैं। जैसे प्रभु भी 2 बार रोए थे, हम भी लोगों के दुख में रो सकते हैं, हम ऐसी चीजें कर सकते हैं, और हमारी जिंदगी का हर एक हिस्सा धीरे 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 प्रभु यीशु मसीह जैसा बनता जाएगा। हालेलुया। So my brothers and sisters, I leave you with this note. मैं आपको इस प्रश्न के साथ आज का ये कलाम, जो प्रभु का कलाम है, जो प्रभु का संदेश है, वो ख़त्म करना चाहता हूँ आपसे ये बात करके। और बात ये है, वो प्रश्न है, God is talking to you right now. परमेश्वर आज सबसे बात कर रहे हैं। वो मेरी बहन, वो मेरा भाई जो अभी लाइव देख रहा है, वो मेरा भाई, वो मेरा बहन जो रिकॉर्डेड इस सर्विस को देख रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपसे इस समय बात कर रही है। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ पॉइंट आउट करना चाहते हैं, जो सिर्फ आपको पता है, जो आपके परमेश्वर को पता है। द क्वेश्चन फॉर यू इज, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? अगर प्रभु की आवाज सुन रहे हैं तो प्रभु को निराश मत करें, उनकी आवाज सुन के, उनके पीछे चल के पवित्र आत्मा की बरकतें पाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।
ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ, ਈਮਾਨ ਰੱਖੀਏ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਹੱਡੀਏ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਇਹ ਵਚਨ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। My brothers and sisters, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿਲਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ। God bless you. God bless you. God bless you.